बोलो सतगुरुदेव की जय हो। इसके बाद संगत की एक और शंका है, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहन क्या करते हैं, पुण्यात्माओं की हमारी अज्ञानता होती है। वरना संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इतना ज्ञान दे दिया, इतना अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया, उसके बाद तो यदि एक भगत भी किसी दूसरे भगत से सवाल करता है, शंकाओं का समाधान करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि शंकाओं का समाधान केवल सत्संग होता है। और गुरु जी कहते हैं कि तुम सत्संग सुनते रहो, ना चाहते हुए भी तुम सत्संग सुनते रहो। सत्संगों में तुम्हारी हर शंका का समाधान परमेश्वर करवा देंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से बढ़कर कोई शंका समाधान नहीं है। फिर भी यदि परमेश्वर की दया से ये दास आ रहा है और दास यदि कुछ बातें बोल पा रहा है, तो मालिक की दया, क्योंकि सबका ज्ञान योग एक जैसा नहीं होता है, सबके भक्ति संस्कार पूर्व जन्म के एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए दास साध संगति करते हुए, क्योंकि परमेश्वर के बाद केवल भगत ही भगत का सहारा होता है, क्योंकि जगत तो हमारे रीति रिवाजों से, इस ज्ञान से परिचित नहीं होता है, इसलिए जगत तो हमारे कुछ हेल्प कर ही नहीं सकता कहीं पे। इसलिए सतगुरु के अनुपस्थिति में यदि भगत का कोई सहारा होता है तो उसका भगत भाई होता है। तो दास उसी मकसद से, उसी उद्देश्य से अपनी सेवा समझते हुए आप लोगों के साथ सेवा में हाजिर होता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे भगत भाई क्या करते हैं, बात बात पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के वहां पे प्रार्थनाएं लगाते हैं, और वहां से जो भी जवाब आता है बेचारों को ज्योति का या पाठ का, उस हिसाब से बेचारे वो ज्योति पाठ करवाते हैं कहीं न कहीं से दुखी होके। तो दास का कहने का मतलब है कि आप लोगों को प्रार्थनाओं के नाम पर भी लूटा जा रहा है। पिछले 4 साल से आप लोगों से लूट की जा रही है प्रार्थनाओं के नाम पे, कि आपकी हिसार जेल में गुरुजी से प्रार्थना हो जाएगी, गुरुजी ने ये जवाब दे दिया, गुरुजी ने वो जवाब दे दिया। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और ना ही आप लोगों की हिसार जेल में गुरुजी के पास कोई प्रार्थना जाती है। आप लोगों को ठगा जा रहा है, आप लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, आप लोगों की गुरुजी के ऊपर जो श्रद्धा भाव विश्वास है उसके साथ कुठाराघात किया जा रहा है। दास आपको बताता है, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने जो बुद्धि दास को बख्शी है, उस आधार से दास बताता है कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है और ये क्या माजरा है ये प्रार्थनाओं का। पुण्यात्माओं, आप जी विचार करना, संत रामपाल जी महाराज जी से हिसार जेल में मिलने का केवल बुधवार और शनिवार 2 दिन का ही समय है, जहां तक दास को ध्यान है। दिन चाहे कोई भी हो, लेकिन सप्ताह में केवल 2 ही दिन मिलने का समय दिया जाता है कोर्ट के द्वारा लीगली रूप से। और मिलने का समय केवल 10 मिनट से ऊपर का नहीं है, इतना भी दास को पता है, चाहे वकील हो चाहे उनके परिवार वाले हों। अब पुण्यात्मा विचार करो, यदि वकील संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने जाएगा तो वकील को तो संगत की प्रार्थनाओं से कोई मतलब होता ही नहीं है, ना होगा। वो तो अपनी वकालत से संबंधित ही काम करेगा, उसके लिए वो भी समय कम पड़ जाएगा। तो वकील कोई किसी की प्रार्थना लगाएगा या उसका जवाब लाएगा, ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इस बात को आप बिल्कुल क्रॉस मार दो। बचे संत रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार वाले, उनकी बेटा, उनका बेटा, वो बेटा तो भगोड़ा है, एक अंदर है, वो तो जा ही नहीं सकते, ना महेंद्र जा सकता। केवल उनकी जो सांसारिक लोक में हम जिनको उनकी पत्नी कहते हैं अनारो माई, या उनकी बेटी कहते हैं मंजू अंजू, या जो बाल बच्चे हैं उनके परिवार से, वो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, उनको 10 मिनट का टाइम मिलता है। सप्ताह में 2 बार मिलाई होती है, 10-10 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 7 दिन में केवल 20 मिनट तक ही वे संत रामपाल जी महाराज जी से रूबरू हो सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, पहली बात तो ये कि 20 मिनट में तो संत रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार वालों का खुद का रोना धोना ही पूरा नहीं होता। ये एक दूसरे की शिकवे शिकायत, गुरुजी उसने ये कर दिया, गुरुजी वो मेरी ये बात नहीं मान रहा, गुरुजी उसने ये कर दिया, ये अपना रोना धोना ही पूरा नहीं कर पाते 10 मिनट में वहां पे। और यदि 2-4 मिनट का समय बच भी गया तो फिर पवन दास, कर्णदास, रामचंद्र दास, हम जो सत्सेवक हैं, फिर हमारी शिकायतें, तो इनके पास समय तो है ही नहीं संगत की प्रार्थना करने का। और यदि पुण्यात्माओं विचार करना, यदि 1-2 मिनट का समय भी मिल गया इन लोगों को, तो पुण्यात्माओं 1 मिनट गुरुजी को बताने में और 1 मिनट उधर से गुरुजी को आदेश देने में संगत की प्रार्थनाओं का, ठीक है जी, मुश्किल से 1 मिनट, यानी 1 सप्ताह में केवल 1 प्रार्थना बड़ी मुश्किल से एक भगत की जेल में हो पाती है। और वो प्रार्थना भी ये लोग केवल उसी के करवाते हैं जो या तो इनका रिश्तेदार हो, या इनका भयंकर रूप से चापलूस हो, या कोई कोऑर्डिनेटर हो,
या जिन लोगों से इनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो, केवल उन्हीं लोगों की प्रार्थना लगाएंगे, आम संगत की नहीं। भेड़ बकरियों की प्रार्थना नहीं जाती जेल में। तो पुण्यात्मा विचार करो, आज लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी की संगत है और एक सप्ताह में कम से कम भी नहीं तो 10 आइडिया लगा रहा है 5000 भगत सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जो 4 ठग बैठे हुए हैं, जो नंबर दिए जाते हैं पीले पर्चे पे, उनको फोन करके अपनी प्रार्थनाएं लिखवाते हैं कि हमारी ये प्रार्थना है, हमारी गुरुजी से ये प्रार्थना करवाओ जेल में। एक सप्ताह में कम से कम 5000 लोग गुरुजी से प्रार्थनाओं के इंतजार में वहां पे फोन करते हैं और एक सप्ताह में उन 5 के 5000 लोगों को जवाब भी दिया जाता है कि गुरुजी की तरफ से ये आदेश आ गया, गुरुजी की तरफ से वो आदेश आ गया। पुण्यात्माओं विचार करो, जब सप्ताह में 2 दिन का मिलाई का टाइम 10-10 मिनट का, यानी एक सप्ताह में 20 मिनट तक लोग मिल सकते हैं। 20 मिनट में उनका खुद का रोना धोना पूरा नहीं होता है और यदि समय मिल गया तो मुश्किल से 1 या 2 प्रार्थनाएं होती हैं, वो भी केवल उन लोगों की जो जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो ये संगत की 5000 प्रार्थनाओं का जवाब आखिर कौन देता है और कहां से आता है? क्या है किसी के पास जवाब इस बात का? सबको जवाब दिए जाते हैं। मुंह देख के तिलक निकाला जाता है, मुंह देख के तिलक। जब प्रार्थना की जाती हैं, यदि कोई भगत प्रार्थना करता है कि गुरुजी कि भगत जी सत्साए, भगत जी मैं एमपी से बोल रहा हूँ, भगत जी मेरा ये नाम है, भगत जी मैं अभी फौज से नया रिटायरमेंट हुआ हूँ भगत जी, और भगत जी मैंने अभी गुरुजी से 6 महीने नाम दीक्षा लिए हुए हैं और गुरुजी मैं फौज से आया हूँ और मेरे को वहां से अभी 8-10 लाख रुपए का टीए डीए पीए जो भी मिलता है वो मुझे मिला है और मैं अभी गाँव में मकान बनाना चाहता हूँ, तो आप मेरी गुरुदेव से प्रार्थना लगाओ, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए गुरुदेव से और मैं अपना मकान बनाना चाहता हूँ। तो जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो वहां जो लोग बैठा रखे हैं 12-12 हजार रुपए की तनख्वाह पे, उनको लगा कि भाई ये तो फौज से रिटायरमेंट होके आया है, 10-12 लाख रुपए लाया है, ये मकान बनाएगा, तो इसको तो पाठ का आदेश दे दो, ये तो तुरंत पाठ करवाएगा। तो उसको बोल देते हैं भगत जी गुरु जी का आदेश आ गया, परमात्मा का पाठ बोल दो। अब बोलेगा नहीं, वो करेगा, वो तुरंत पाठ करवा देगा नामदान केंद्र पे जाके। 15,000 रुपए ये लो जी। फिर एक मेरे जैसा गरीब सा भगत है, भगत जी दास का काम धंधा नहीं चल रहा, भगत जी दास बहुत परेशान है, भगत जी 4 साल से परमात्मा से जुड़ा हुआ है, भगत जी दास का वो भी बीमार रहता है, दास की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, भगत जी हम क्या करें, हम बहुत दुखी हैं भगत जी, कोई हमारी हेल्प भी नहीं करता भगत जी हमारी गुरु जी से प्रार्थना लगाओ भगत जी। तो उसको जवाब दिया जाता है कि भाई गुरु जी का आदेश आ गया कि तू अपनी भक्ति बढ़ा, तू अपनी भक्ति बढ़ा। उसको ये नहीं कहते कि तू पाठ करवा, तू ज्योति करवा, क्योंकि उन डाकुओं को पता है कि ये तो खुद ही गंगू तेली है, ये कहां से तेरे को ज्योति करवा देगा, पाठ के पैसे दे देगा, ये तो खुद ही गंगू तेली है, खुद ही मांगता फिर रहा है, तो ये कहां से पाठ करवा देगा। तो उसका मुंह देख के तिलक निकाल देते हैं कि भगत जी तू तेरी भक्ति बढ़ा, गुरु जी का आदेश है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे आप लोगों की प्रार्थनाओं के ऊपर आप लोगों को जवाब दिए जाते हैं। ये लूट पाट चल रही है, ये धंधा चल रहा है। ये अब बताओ, गुरुजी से तो आपकी एक भी प्रार्थना नहीं होती जेल में, और मान लीजिए 20 मिनट में भक्तों की प्रार्थना होती है सप्ताह में, तो पुण्यात्माओं 20 मिनट में 20 प्रार्थनाओं से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी हाल में। तो बताओ फिर 5,980 प्रार्थनाओं के जवाब कौन देता? ये बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, आप लोगों को ठगा जा रहा है, आप लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, आप लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात किए जा रहा है। और जब आप लोग प्रार्थना करते हो और आपकी प्रार्थना वहां से जवाब आ जाता है, आप पाठ भी करवा देते हो, आप ज्योति भी करवा देते हो, उसके बाद भी जब आपके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर आप अपने गुरु पे शंका करते हो, आप भक्ति पे शंका करने लग जाते हो, जो काल भगवान चाहता है। इसी तरीके से वो सूक्ष्म चाल चलता है। भगत सोचेगा कि मैंने 5 बार मैंने गुरु जी के पास प्रार्थना लगा दी, मैंने 2 पाठ करवा दिए, मैंने ज्योति भी करवा दी, फिर भी परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहा, क्या मेरी भक्ति गलत है या मैं गलत हूं या भगवान गलत है? पुण्यात्माओं, फिर वो शंका के बीच काल भगवान उस आत्मा के अंतःकरण में बोने लग जाता है और ऐसे धीरे धीरे उस आत्मा की आस्था गुरुदेव से हटने लग जाती है, जो काल चाहता है। तो ये काल भगवान का सुनियोजित षड्यंत्र है, ये उसकी चाल है। यदि आप लोग इसको समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। पुण्यात्माओं, पहली बात तो परमेश्वर अंतर्यामी है, और अंतर्यामी को यदि कोई प्रार्थना लगाता है तो वो भगत नहीं है। कहते हैं अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम वो कौन उतारे पार। हम लोग वाणियां पढ़ते हैं परमात्मा की कि चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। और एक वो मुसलमान भाइयों की वाणी पढ़ते हैं कि मुल्ला देवे बंक क्या बैरा हुआ खुदाए। एक वाणी है, दास को ध्यान नहीं है इस तरीके से,
कि मुल्ला मस्जिद पे चढ़ के माइक से अल्लाहू अकबर करता है तो कबीर साहिब जी की वाणी है, क्या बहरा हुआ खुदाए कंखर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बदाए, ताते मुल्ला बंक दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो क्या खुदा बहरा है? अरे हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तत्व ज्ञान देके साबित कर दिया कि परमात्मा अंतर्यामी है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भावनाओं को भी समझता है, उसकी अंतःकरण की आवाज को भी परमात्मा सुनता है, जानता है। चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। गुरुजी ने बताया कि पहली बात तो चीटी के पैर में पायल बांधी नहीं जा सकती, अगर पायल बांधी तो पायल होगी कितनी, दिखाई भी नहीं देगी। फिर उस पायल की आवाज क्या होगी? अरे जब परमेश्वर उसकी पायल की आवाज भी सुन लेता है तो क्या नालायको तुम उसके बच्चे हो, नाम दीक्षा ले रखी है, उसके बच्चों के अंतःकरण की आवाज नहीं सुनेगा वो परमात्मा? लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हमें तो लुटना है, हमें तो ठगाना है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होते हैं और ठगे दुख होई। भगत को कहते हैं भगत तो ठग ले, ठगे नहीं किसी को। अरे जानबूझ के ठगाने वाला भगत नहीं, मूर्ख होता है। कबीर साहब ने यह नहीं कहा कि तुम जानबूझ के ठगाओ, जानबूझ के ठगाने वाला मूर्ख होता है। तो हम तो मूर्ख बन रहे हैं, आज जानबूझ के ठगा रहे हैं हम। और जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के पास हिसार जेल में यदि प्रार्थना लगवाता है तो वो भगत नहीं है, वो संत रामपाल जी महाराज जी को अंतर्यामी नहीं मानता है। ये 100% सत्य है। यदि वो संत रामपाल जी महाराज जी को या कबीर परमेश्वर को अंतर्यामी मानता तो अपने हृदय से, अपनी अंतःकरण से, अपने घर पे बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करता। क्योंकि सतगुरु देव जी ने सत्संगों में बोल रखा है कि परमात्मा केवल आत्मा की सुनता है, मन की नहीं सुनता। तो फिर हम जो रोज संध्या आरती करते हैं, जो मंत्रों का जाप करते हैं, फिर वो कौन सुनता भाई? फिर तो कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि गुरुजी तो वही सुनेंगे जो उनको बताई जाएगी, जो उनसे प्रार्थना लगाई जाएगी। अरे गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया कि 6 महीने का बच्चा होता है, वो बच्चा अपने बाप से ये नहीं कहता कि मेरे को सर्दी आ गई अब स्वेटर ला के दो, या अब मेरे को जूते ला के दो, मेरे को मोजे ला के दो, मेरे को दूध पिलाओ, वो नहीं कहता। लेकिन उसके माँ को, उसके बाप को सब पता है कि अब इस बच्चे को किस समय क्या जरूरत है। जब बच्चा स्कूल में जाने लायक हो जाता है तो उस बच्चे को नहीं पता कि मैं अब स्कूल जाऊंगा, उसके माँ बाप को पता है कि मुझे बच्चे ने स्कूल भेजना है, इसका लिए इसका बस्ता लेके आना है, इसके पानी की बोतल लानी है, इसका टिफिन लेके आना है, इसकी ड्रेस सिलवानी है, इसका टाई बेल्ट लेके आना है, इसकी बुक्स लेके आनी है। उस बच्चे को नहीं पता होता, उस माँ बाप को पता होता, क्योंकि माँ बाप उस बच्चे के लिए अंतर्यामी है। तो पुण्यात्माओं, हम अपने गुरुदेव को अंतर्यामी नहीं मान रहे यदि हम उनसे प्रार्थनाएं लगवा रहे हैं तो जेल में। इसका मतलब हम उनको जो बताएंगे तभी उनको मालूम पड़ेगा, अन्यथा उनको हमारे दुख दर्द का कोई पता नहीं है, ना हमारा दुख दर्द उनको बताए बिना ठीक होने वाला है। तो ये उन भक्तों की शंकाओं का समाधान था जो बात बात पे और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ठगों के पास फोन करके लुटते रहते हैं फालतू में। अगर आप भगत हैं, आपको परमेश्वर पे विश्वास है, आपको इस भक्ति पे विश्वास है, तो आज के बाद कभी प्रार्थना मत करना। अगर प्रार्थना करनी है तो अपने अंतःकरण से करो, अपनी आत्मा से करो। अरे पुण्यात्मा, विचार करो, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और जब दुशासन उसका चीर खींचने के लिए तैयार हुआ तो पुण्यात्मा उसने कौन से वकील से प्रार्थना लगाई थी? द्रौपदी ने कौन से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ठगों के नंबरों पे फोन करके कहा था कि परमात्मा को बताओ दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, मेरी रक्षा करे? बताया था क्या द्रौपदी ने? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने श्री कृष्ण जी के रूप में आके उसकी रक्षा की। जब प्रहलाद भगत को गर्म खंबे से लिपटाया जा रहा था, जब होलिका उसको गोद में लेके बैठ रही थी, जब उसको पहाड़ से नीचे गिराया जा रहा था, तो प्रहलाद भगत ने कब कहा था? कब वो नामदान केंद्रों पे गया था? कब उसने गुरुजी की बेटी के पास फोन किया था कि कबीर परमात्मा से मेरी अरदास लगाओ या विष्णु जी से मेरी अरदास लगाओ कि मेरे को यहां पे परेशान किया जा रहा है, मेरे को तकलीफ दी जा रही है? लेकिन अंतर्यामी परमात्मा ने उस आत्मा की भी रक्षा की। अरे और तो और, जिसको मानव शरीर भी नहीं था, टटहीरी पक्षी, महाभारत के युद्ध में परमात्मा ने उसके बच्चों की रक्षा की, उसके अंडों की रक्षा की। अब बताइए साहब, उसने कब हिसार जेल में प्रार्थना लगाई थी? कब उसने सतलोक में प्रार्थना लगाई थी? उसने अपनी अंतःकरण से, अपनी अंतर आत्मा से, अपनी सच्ची आत्मा से उसने ईश्वर को याद किया था। उसको तो यह भी नहीं पता था कि भगवान कौन है। तो पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर उन ज्ञानहीन आत्माओं की सुन सकता है, उन नाम रहित द्रौपदी और प्रहलाद की सुन सकता है, मीराबाई ने जहर पिया जिस समय उसने नाम नहीं ले रखा था, जब परमेश्वर उसकी सुन सकता है, उसके जहर को अमृत बना सकता है, टटीरी के अंडों की रक्षा कर सकता है,
तो हमें कहां विश्वास है हम गधों को? फिर हम क्यों बार बार प्रार्थना लगा रहे हैं? अरे हम तो डायरेक्ट उस परमात्मा के संपर्क में आ गए, हमने तो डायरेक्ट उस भगवान से नाम दीक्षा ले ली, फिर हम उस परमात्मा को बताएंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये परेशानी है, हमें ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब अभी तक हमने प्रहलाद, द्रौपदी और टटीरी से ज्यादा भी भगवान को नहीं माना, ना जाना, ना पहचाना। हम संत रामपाल जी महाराज जी को द्रौपदी से ज्यादा नहीं मानते, द्रौपदी भी ज्यादा मानती थी परमात्मा को, हम नहीं मानते आज। प्रहलाद भगत को ज्यादा विश्वास था अपने भगवान पे, जितना आप और हमें आज नहीं है। वो टटीरी पक्षी की आत्मा अच्छी थी, उसके श्रद्धा भाव अच्छे थे, जितने आज आप और हमारे नहीं है। अगर होते तो आप परमेश्वर को परमेश्वर मान के भक्ति करते कि मेरा मालिक अंतर्यामी है, अपने बच्चे का दुख दर्द उससे छुपा हुआ नहीं है, वो चाहेगा जब ठीक करेगा, चाहेगा जब ठीक करेगा, ना करे तो ना करे। जिस दिन मैंने उनसे नाम दीक्षा ली थी, ये भक्ति मैंने ग्रहण की थी उनसे, उस दिन मैंने उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं किया था कि यदि मेरे ऊपर कोई समस्या आ गई तो आप मेरी रक्षा करोगे। उसकी मौज, समर्थ की, उस धनी की मौज, वो करे तो करे, नहीं तो ना करे। जब आपको ज्ञान हो गया कि भक्ति सत्य है, ज्ञान सत्य है, मंत्र सत्य है, साधना सत्य है, गुरु सत्य है, भगवान सत्य है, तो किसी से कोई डिमांड नहीं। चाहे परमात्मा एक टाइम का खाना दे, चाहे एक टाइम भूखा रखे। हमें इतना विश्वास होना चाहिए, जिस परमेश्वर ने हमें भजन दिया है, जिस परमेश्वर ने हमें भजन दिया है, तो भोजन भी हमें वो देगा, दुख तकलीफें हमारी वो दूर करेगा, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यदि फिर भी हम उससे प्रार्थना लगाते हैं तो हम लोग ठगे जा रहे हैं। तो ये हमारी अपनी मूर्खता है, हम लोगों की अपनी नादानी है, हमारी छोटी सोच है, क्योंकि हमने अभी परमात्मा को परमात्मा नहीं समझा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।